Assalamualaikum everyone. Hope so everyone is going great और होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे, सेफ़ होंगे और खुश होंगे इंशाल्लाह ताला। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बिनते मज़हर और मेरे चैनल का नाम है वो भी बिनते मज़हर है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका। और मुझे 2 मंथ्स हो चुके थे कि मैंने अपने जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। और बाकियों की तरह मैं भी चीज़ों को रैंडमली और रफली जो है यूज़ करके और उनको अनऑर्गेनाइज कर देती हूँ। तो इसी तरह आज आई थॉट कि मैं इनको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम अपना जो ड्रॉअर है उसको खाली कर लेते हैं और सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसको शिफ्ट कर लेते हैं एक एम्प्टी बास्केट में। तो ये मैं सारी प्रोडक्ट्स अपनी जो है वो बास्केट के अंदर डाल रही हूँ। और मतलब देखते हुए शायद फ़ील हो रहा था कि ये इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं हैं, बट ये है कि जब आप काम करने लगते हैं, जब उनको मैनेज करने लगते हैं, संभालने लगते हैं, देन यू रियलाइज़ कि आपके पास अच्छी खासी अमाउंट में जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। और ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं मेरे पास मौजूद होती हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब ये मेरी एक कलेक्शन सॉर्ट ऑफ हॉबी है। और इतनी मैं इन चीज़ों को यूज़ नहीं करती जितना कि ज़्यादा मैं इनको कलेक्ट कर लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मेरी जो पूरी की पूरी बास्केट थी बड़े वाली, वो इससे फुली लोडेड हो चुकी है। और ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी है वो इस बास्केट में है। और ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे मेरी मदर ने पॉकेट मनी दी और उसके साथ साथ मैंने कलेक्ट की और ली 7 to 8 इयर्स में। अच्छा जी, ड्रॉअर क्लीन करते करते मेरे जो पर्सनल डायरी के कुछ पेजेस थे वो मैंने डायरी से निकाल के छुपा लिए थे। और उसके बाद मुझे फ़ील ही नहीं हुआ, ख़ुद मैं भूल गई छुपा के कि मैंने कहाँ रखे थे। और आज मुझे याद आया कि मैंने इनको यहाँ पे रख दिया। अच्छा जी, तो ड्रॉअर हमने खाली कर लिया और ये शीट्स रखी और ये देखें अरेंज भी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जितनी भी आपके पास शीट्स हैं, जो भी कलर हैं, जैसे भी हैं, आपने बस उसको ये है कि उसकी सरफेस को इवन आउट करने के लिए आपने उनको जो है रख देना है। उसके बाद आपने बॉक्सेस लेने हैं और बॉक्सेस को आपने जो है आपने बस साथ जो है यूनिफॉर्मली उनको प्लेस कर लेना है। कोई सी भी रैंडम बॉक्सेस जो हैं वो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये बॉक्सेस अवेलेबल थे तो मैंने इनको यूज़ कर लिया। ठीक है, 3 बॉक्सेस मेरे फ़ाइनल हो चुके थे और लास्ट वाला जो था अभी मेरा फाइनलाइज़ नहीं हो रहा था। पहले मैंने सोचा कि मैं एक उसमें बॉक्स रख देती हूँ, ठीक है, और एक हैंड बैग रख सकती हूँ, ये भी मैंने सोचा। फिर अगेन एक छोटे बॉक्स को मैंने कट किया, लेकिन वो भी इस स्पेस को फिल नहीं किया। तो ये जो है आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने जो है इस चीज़ को फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मैनेज हो गई थी। और सबसे पहले जो है मेरे पास डर्माकोस की ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि 7 to 8 इयर्स जो है ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते करते जो है मेरे पास तकरीबन लगे। और उसमें जो स्टार्टिंग जो फेशियल था वो चीज़ें थी वो डर्माकोस की आती थी। तो डर्माकोस की अच्छी कलेक्शन थी तो मैंने उनको एक साइड पे रख दिया। ठीक है, और उसके बाद ब्लीच की जो चीज़ें होती हैं, हैंड एंड फुट की जो ब्लीच है, क्लिनज़र हो गया, या फिर स्किन पॉलिश रिलेटेड चीज़ें हो गई, सूदिंग लोशन, शाइनर, और मैनीक्योर का जो शैम्पू होता है, ठीक है, पैडी सोक होता है, एलोवेरा जेल हो गई, ग्लिसरीन हो गई, ये वाली जो चीज़ें हैं ये मैंने एक में रख दी। अब ये मैं कुछ स्क्रब है, वाइटनिंग पाउडर है जो कि ब्लीच में यूज़ होते हैं, ठीक है, और उनको मैं एडजस्ट कर रही हूँ। अब ये रैंडम सी एक अरेंजमेंट है और फाइनलाइज है वो आहिस्ता आहिस्ता करके होगी। और उसके बाद मेरे पास चारकोल के मास्क थे और कुछ क्लेंजर्स थे
तो मैंने उनको रख दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो लेती रहती हूँ और मेरे पास पहले से जो चीज़ें हैं वो पड़ी होती हैं। क्लेंज़र हो गया या चारकोल, ऐसी जो चीज़ें होती हैं या स्क्रब होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि चीज़ें जो हैं इनको एक बार अपनी प्रोडक्ट्स को ख़त्म कर लूँ, ठीक है, ताकि आपको रिज़ल्ट्स का भी आइडिया हो जाए कि ये प्रोडक्ट जो है वो कैसी रिज़ल्ट देती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट मैं ख़त्म कर लेती हूँ। देन ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं न्यू वाली प्रोडक्ट जो है वो लेके आऊँ। और या समटाइम ये होता है कि थोड़ी प्रोडक्ट मेरे पास सेव में होती है एज अ बैकअप, और उनको मैं रख लेती हूँ। अच्छा, अब मेरे पास थोड़ा सा एक आध स्क्रब बच गया था और मास्क, तो मैं उसको फ़िलहाल जो है फर्स्ट वाले ड्रॉ में फ़िट कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैं चेक करूँगी कि मेरी अगर स्पेस जो है वो कहीं और बेस्ट यूटिलाइज़ हो सकती है, चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कहीं फिट आ जाती है, तो मैं उस स्पेस को अच्छे तरीके से यूज़ करूँ। तो मेरी यही कोशिश थी। खैर थोड़ी बहुत आपको इसमें वेरिएशन नज़र आती रहेगी, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज मैं कर रही थी वो प्री प्लानिंग थी। वो एट द स्पॉट में डिसाइड कर रही थी कि इस चीज़ को यहाँ पे रखना है और इस चीज़ को वहाँ पे रखना है। सो दैट्स वाई आपको यहाँ पे वेरिएशंस नज़र आएंगी। और ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इन सब का रिव्यू मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द दूँगी, और डिटेल रिव्यू दूँगी। इनकी जो प्राइसेस हैं उनको साथ मेंशन करूँगी। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं आपको उसका एक गैस, एक आइडिया जो है वो दे दूं। और बाकी ऑनेस्ट रिव्यू इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये मेरी सेल्फ बॉट जो हैं प्रोडक्ट्स हैं, ये नॉन स्पॉन्सर्ड हैं, किसी ने गिफ्ट नहीं की, किसी ने भेजी नहीं, तो ये मेरी अपनी कलेक्शन है। इसलिए मैं आपको फेयर होके और टोटली ऑनेस्ट होके अपने जो रिव्यूज़ हैं वो शेयर करूँगी। अच्छा, तो अब ये जो लास्ट में फोर्थ साइड पे जो मेरी एक स्पेस थी वो बच रही थी, तो पहले मैंने प्लान किया कि मैं इनमें सब लोशंस जो हैं वो रख देती हूँ, और नेयर हेयर रिमूविंग स्प्रे जो है, और वैक्सिंग स्ट्रिप्स वगैरह और वैक्स, ये जो चीज़ें मेरे पास बच गई थी वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और एक आध फेस वॉश मेरे पास, ठीक है, बैकअप में मेरे पास फेस वॉश होता है और शैम्पू होता है, ठीक है, क्योंकि फ़ौरन से आपके पास कभी अगर कोई चीज़ फिनिश हो जाती है तो आपके पास फ़ौरन जो है अवेलेबिलिटी उसकी कभी पॉसिबल नहीं होती, तो एटलीस्ट आपके बैकअप में कोई चीज़ जो है वो पड़ी हो, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं सेकंड वाली अटेम्प्ट कर रही हूँ कि अच्छा मेरी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाएं। मैंने एक मैनी पैडी की एक मेरे पास किट थी, उसको मैंने कट किया कि मेरे ड्रॉअर के साइज़ में फ़िट आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको रख के ट्राई कर रही हूँ, लेट्स सी। तो वो प्रोग्राम, वो अटैम्प्ट जो थी वो भी सक्सेसफुल नहीं रही। तो व्हाट आई डिड के मैंने एक छोटा सा बॉक्स लिया, ठीक है, जो मेरे पास अवेलेबल था, उसमें मैंने अपने वो वाली चीज़ें रखी जो मैंने बहुत कम यूज़ करनी है, यानी कि रेयरली यूज़ जो प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी लोशंस हो गए। अच्छा, लोशंस जो हैं ये भी मेरे बैकअप में होते हैं, ठीक है। मेन लोशंस जो हैं वो मेरे वैनिटी की जो टॉप है, ड्रेसिंग का जो टॉप है उस पे होते हैं लोशंस और परफ्यूम्स और ब्रशेस वगैरह जो होते हैं, और बाकी जो बैकअप में होते हैं वो ये वाले लोशंस होते हैं, ठीक है। क्योंकि विंटर्स में मेरी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन हो जाती है और इसके लिए जितने भी लोशंस हों शायद कम पड़ जाते हैं और कोई सूट जो है वो भी नहीं करता। अच्छा, तो ये मेरे पास कुछ कंटेनर्स थे एम्प्टी, ठीक है। नौरंगी उपटन जो है वो मेरा एक वैनिटी पे है और एक ड्रेसिंग पे, और एक ये थोड़ा सा ख़त्म हुआ था, तो ये एज अ कंटेनर की कुछ चीज़ इस्तेमाल करने के लिए मैंने नीचे रख दिया। उसके ऊपर मैंने ये अपने लोशंस के बैकअप वाला जो मेरा बॉक्स है मैंने वो रख दिया। देन मेरे पास जो है वो वैक्सिंग के लिए मैंने जो चीज़ें हेयर के लिए रखी हुई हैं वो मैंने रख दी। तो ये हो चुका है, लेट्स हैव अ लुक।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसके साथ एक बेल आइकन का बटन होगा, उसका आप क्लिक करेंगे तो मेरी जितनी वीडियोज़ होंगी उनकी अपडेट्स आपके पास फ़ौरन से पहले पहुँच जाएंगी। इंशाल्लाह अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।